चलिए हिंदी में बात करना चाहूँगा। टीचर से क्यों बनाते हैं, क्यों बनानी चाहिए और इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा और कोशिश करेंगे आप लोग इसे अपने माइंड में रखने की समझ रहा कुछ नहीं। लेकिन जब जन्म हुए थे 3 सितंबर 1888 को, कब हुआ था? यानी कि 18 ईस्वी की बात है। कौन सी ईस्वी की? 18 ईस्वी की बात है, यानी कि 1888 जब हमारा भारत देश गुलाम था। क्या था? गुलाम था, तब की बातें हो रही है, याद रखिएगा। जब हम लोग आजाद नहीं थे, हम लोग अंग्रेजों के हाथ में बंदी थे। कैसे? जेल के भांति जिस तरह एक मनुष्य जेल में रहते थे ना, उस ढंग से हम लोग 1888 की ईस्वी की बातें हो रही है। तब इनकी जन्म 3 सितंबर 1888 को हुई थी। तब से लेकर के इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरुआत करी। और बात नहीं कि ये क्या अच्छे घर में पैदा हुए थे, मान सकते हैं अच्छे घर में पैदा हुए थे, क्योंकि उस समय की बात, अभी की अगर बात में लगभग 150 साल, अरेंज में 150 साल हो चुके हैं, तब की बातें हो रही है। इसका मतलब अगर इन्होंने अच्छी शिक्षा करी है, इसका मतलब है इनकी बैकग्राउंड की जो है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा अच्छे होंगे। क्या होंगे? तभी तो ये इतने अच्छे इन्होंने पढ़ाई करी है, तभी तो ये एम्बेसडर है, इन्होंने PhD करके रखा, MA करके रखा है। सोच लीजिए, जब इन्होंने इतनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हम लोग इतना पढ़ाई अभी नहीं कर सकते इस टाइम में, उस टाइम की बात सोचिए, यानी कि 150 साल पहले। तो इन्होंने PhD किया, MA किया, B.Ed किया, हर चीज की पढ़ाई इन्होंने करके रखी है। और अच्छा यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी को हम लोग कभी सोच नहीं सकते, उस यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने पढ़ाई करी। इन्होंने शिक्षा करने के बाद, अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद, इन्हें जब शिक्षा करते करते ये प्रोफेसर बन गए, वाइस चांसलर बन गए, यूनिवर्सिटी में इसको अच्छी अच्छी जॉब मिली। और करने के बाद स्टूडेंटों को पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया इन्होंने। और पढ़ाने के बाद इन्हें स्टूडेंटों से पढ़ाते पढ़ाते प्यार होता है। क्या हो जाता है? प्यार का मतलब ये नहीं है भैया तुमसे हमको प्यार है, नहीं, प्यार का मतलब लगाव। क्या है? लगाव हो जाना। ये किसी से क्या हो जाता है? लगाव हो जाना। तो जब स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते दूसरे से लगाव हो गए, लगाव होने के बाद फिर इन्होंने इनको पढ़ाई के स्तर पे, पढ़ाई करने के बाद फिर ये फिलोसोफर बन गए। क्या बन गया? फिलोसोफर, यानी कि ये कितने ज्यादा फिलोसफी, यानी कि माइंड से सोच, साइकोलॉजी और माइंड जिसको बोलते हैं, माइंड से सोचना, हर चीज को अपने माइंड में उस करने से पहले सोचने को देना, बहुत ज्यादा इनका IQ पावर था। फिर जब पढ़ाई करने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद चांस इसको मिला, वाइस प्रेसिडेंट चांस मिला इसको बनने को। क्या मिल गया? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। क्या बनने का चांस मिला? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के बाद फिर इनको चांस मिलेंगे क्या? प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन भारत का द्वितीय राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। और इसी तरह जब स्टूडेंटों को पढ़ाने लगे, राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बनने के बाद धीरे धीरे क्या कैसे, तो इन्हें एक दिन बर्थडे आया। क्या आया? बर्थडे। इनका बर्थडे आ गया, सब कोई टीचर ने बोलने लगा कि सर ये कौन से बन गया, हमारा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं कहा इन्होंने? कि नहीं, हमें बच्चों से बहुत लगाव है, हमें बच्चों के प्रति बहुत प्यार है, हम डॉक्टर यानी भारत के राष्ट्रपति है, हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, तो जिसके कारण हम अपने बर्थडे नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें बच्चों से बहुत प्यार है। हम अपने बर्थडे के अवसर पे हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बर्थडे के अवसर पर टीचर डे के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? जोर से बच्चों से प्यार नहीं लगा हुआ है और बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाए। क्यों? बच्चों को इतने ज्यादा ही प्यार करने की काबिल बात नहीं है, बहुत ज्यादा। उसी से आज हमें सीख मिली है और ये इतने महान है, इतने महान है कि कहने की बात नहीं है। जब हमारा भारत देश नाम का तब जाकर के उन्होंने ये सारी चीजें हासिल कर, तो सोचना पड़ेगा हम लोग को। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, इसको तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इससे ये नजमा होना चाहूंगा, हमेशा इनको हमेशा जुड़ा हुआ, क्योंकि ये
हम लोग इनके सामने में कुछ भी नहीं है। जस्ट हम लोग छोटा सा एक हाथों को उपयोग करना चाहते हैं, एक अच्छी चीजें बनाना चाहते हैं जो हमारे अंदर है, जो हमने सीखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस यही है हमारी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा टीचर्स डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट छोड़े उदाहरण भाई बहुत कहते हैं एम्बेसडर भी इन्हें कानून भी आती थी, हालांकि वकालत की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इधर पढ़ते पढ़ते वकालत भी इन्होंने सीखी। वकालत करी नहीं, वकालत की त्याग। हाँ, जब आप नेता के बीच में रहोगे ना तो आपको लीडर आ ही जाएगी। पता नहीं होते यस और नो? यस। तो हम यही कहना चाहेंगे, इसके लिए एक बार और तेरे दिल से जोरदार ताली बजाइए। ठीक है, तो आज ये बोल कमेंट में बोलना चाहूंगा, फिर आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो बेधड़ होकर के बोलिएगा, कोई डर नहीं बोलना चाहिए, डरना नहीं है। मैंने कहा डर के आगे ही जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। इंग्लिश विक्टोरी है, डर के ही आगे जीत है। तो ये हमें डरना कभी सिखाया नहीं है, ये डरना हमें कभी सिखाया नहीं है। ये हमेशा कहते भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपका पैर आपका हाथ पकड़ करके हम आगे की ओर ले जाएंगे। तो टीचर्स का काम होगा, ध्यान रखिएगा, कदर गुरु है ब्रह्म, गुरु है विष्णु, गुरु है देव महेश्वर, गुरु है साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा गुरु तस्य हे भगवान नमो नमः। बोले राम ऋषि देखो गलत बात है, इसी जगह बोलिएगा गुरु है ब्रह्मा, बोलिए गुरु है विष्णु, गुरु है देव महेश्वर, गुरु है साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा गुरु तस्य नमो नमः। अब देखिए क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है। अच्छा, एक कहानी में आपको सुनाना चाहूंगा, छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक ऋषि मुनि थे, कौन थे? और ऋषि मुनि सबका गुरु होते हैं। क्या कहना है उसको, अगर मुझे कुछ शिक्षा लेनी है, क्या लेनी है? शिक्षा लेनी है, कुछ बातें करनी है, तो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का उनको गुरु कहा जाता है। ध्यान से रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज में होने वाला है, ठीक है। इसको माइंड में नहीं आई, मेरे ख्याल से आप फॉलो करना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो माँ, जिस तरह हम लोग कहते हैं हमारी माँ और हमारे पिताजी, हमारी माता जी और हमारे पिताजी जो उनको हम लोग सबसे प्रथम गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? अरे जोर से प्रथम गुरु मानते हैं, ना प्रथम गुरु। अब रखिएगा सर, प्रथम गुरु से मान लीजिए टीचर से भी आपको उनको सेकंड गुरु कहा जाता है। अगर आपके अचानक कभी भी ऐसा भेंट हो जाए, माँ भी तो गुरु भी, माँ भी गुरु भी दोनों सामने और संजोग में आप पढ़ रहे हैं, भैया मेरे माता पिता की दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, हम दोनों से अगर मुझे प्रणाम करनी हो, सर झुकानी हो, तो उस टाइम में आप क्या करोगे? किसके सामने सर झुकाओगे? किसके सामने सर झुकाओगे? जल्दी बताइए, किसके सामने सर झुकाओगे? ठीक है, किसके सामने आप सर झुकाओगे? आप संतोष में पढ़ चुके, याद रखिएगा, आपकी माँ आपके पिताजी खड़े हैं और गुरु आगे अचानक, और गुरु आगे खड़े हैं और खड़े हैं और आपको संतोष में लगे कि आप किसी ने भाई खाना करो जाकर ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना में फंस गए। गुरु को पहले करना खड़े या टीचर से या माता पिताजी को, या गुरु को या माता पिताजी को, तो किसको कहेंगे? किसको करेंगे? तो वहां पे तो पता है संजोग हो जाता है ऐसा, तो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी करते हैं, क्या कहते हैं ना, तो जब वक्त का मोमेंट जो उसके भक्त होते हैं, तो वो संजोग में पड़ गया, हे प्रभु मुझे बताइए, मेरे माँ और पिताजी भी खड़े हैं और मेरे गुरु भी खड़े हैं और आप मेरा गुरु ही भगवान जी, लेकिन मुझे एक रास्ता दीजिए। क्या चाहिए? अब दोनों में से मुझे किसको पता करना पड़ेगा? आप मेरे संजोग में पड़ गया, करेगा क्या? तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, नहीं बस मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, कहानी अगर पकड़ पाओगे तो उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना। वही कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म गुरु तस्य नमः। अब ध्यान रखिएगा, ये श्री कृष्ण भगवान ने उसको मैंने सुना दिया,
कि आपने मुझे रास्ता बताया, कैसे करो? अब इस जो दोहा में जो छुपा हुआ है, इस दोहा में क्या छुपा हुआ है? ये छुपा हुआ है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे विष्णु, गुरु, यानी जो आपका गुरु है, जो आपका टीचर है, वही है ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता सब कुछ। कौन है? यानी कि अगर गुरु को पढ़ना है तो गुरु में माँ पिताजी छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? आपने बताया होगा गुरु में क्या छुपा हुआ है? माँ और पिताजी। इसलिए कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, गुरु रे शिव। यानी कि अगर गुरु का पैर छूटे हैं, गुरु का पैर टच करते हैं, तो गुरु के प्रति जो अगर टीचर के प्रति किस्मत के माँ और पिताजी जैसा आपको गाइड करते नहीं करते, हमेशा करते ये ये अच्छा नहीं, आपके ये गलत करो, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। यानी आपके माँ पिताजी जितना आपके गाइड नहीं करेंगे उसी तरह आपके गुरु गाइड करते नहीं करते। यानी कि इसीलिए कहा जाता है उसी में आपकी माँ और पिताजी दोनों छिपा हुए हैं। और छिपे हुए हैं जोर से, इसीलिए आपको नहीं बोला टू डिसाइड व्हाट यू विल डू। किसके पेट पे टच करो? मैंने ये माँ पिताजी का बुराई नहीं किया, आप टच करिए। मैंने कहा अगर संजोग में पढ़ ले भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करूं? इसका मतलब उस टाइम आपका एक ही चांस है, क्या गुरु का पेट टच करिए। अगर किसी ने कहा कि भैया आप जवाब दो, गुरु का पेट टच करो, क्या करना पड़ेगा? फिर उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर नहीं किया तो भाई फिर तो गलत बात है ना। तब उसमें दोनों उसको सीखने लगने, गुरु में भी हमारी माँ और पिताजी जैसा बर्ताव करते हैं। क्या करते हैं? हमारे गुरु एक माँ और पिताजी से क्या करते हैं? आपके साथ बर्ताव करते हैं, करते नहीं करते हैं? इसीलिए उसका समझ में नहीं आया? अगला फिर सोच चाहिए, ठीक है? सुना गया? ओके, तो सबसे पहले आप यही हम अपनी बातों को, क्योंकि हम बड़ी बढ़ाने वाले लड़का है, यानी तो ठीक है आपको टीचर हाथ के साथ है, लेकिन बहुत बड़ा बढ़ाने वाले लेबर बोलते हैं वो तो नॉर्मल नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं एक वर्ड का आगे बोल करके